गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों में 4 सयाहों समेत 5 अफराद की अमवात की तस्दीक। लोधरा की रिहायशी डॉक्टर मशाल और दीगर की मैयतें आबाई गांव रवाना। मैयतें बजरिया शाहराए रेशम रवाना की गई। चलास में रेला आया तो सबने पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। चची मशाल और कमसिन कजन अब्दुल हादी रेले में बह गए। उनको बचाने के लिए पापा ने पानी में छलांग लगा दी। रेले में बहकर जाम बहक होने वाले लोधरा के शहरी फहद इस्लाम के बेटे आसिम फहद की गुफ्तगू। चलास में सैलाबी रेलिस में लापता 15 सयाहों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें और पुल टूट गए। शाहराए कराक्रम दोबारा मुतअद्दिद मकामात पर बंद। दरियाए शिगर में तुगयानी से K2 जाने वाली शाहरा का राब्ता पुल टूट गया। सैकड़ों को फहमा फंस गए। सवात में मूसलाधार बारिश के बाद नॉर्थ मैरी नदी में तुगयानी घर ज़ेरे आब आ गए। बुनीर सुवाड़ी में बारिश का पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कानपुर हजारा में बारिश और लैंडस्लाइडिंग। जंडी और सरदारा में 3 मकान तबाह हो गए। बड़ी चट्टान गिरने से मरकजी सड़क बंद। बालाई पहाड़ी देहात का कानपुर से जमीनी रास्ता मुनक़ता। लैंडस्लाइडिंग से बिजली की तारें टूट गईं। बिजली की फराहमी मुअत्तल। हरीपुर में मूसलाधार बारिश। बरसाती नाले बिफर गए। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। बरसाती नालों में तुगयानी से दर्जनों घर और दुकानें तबाह। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद चल बसे, 9 जख्मी। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। तेज बारिश के बायस दरियाए नीलम और नदी नालों में तुगयानी। मरकजी शाहरा समेत राब्ता सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। शॉन्टर वैली का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 10,000 आबादी महसूर हो गई। मानसून का तूफानी स्पेल बेशतर शहरों में जल्द है। लेक लाहौर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 115 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में छतें गिरने के 2 वाक़यात। 1 शख्स जान से गया, 13 जख्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। नारालई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। फैसलाबाद, खानेवाल, हरीपुर, हाफिजाबाद, झंग, कालाबाग और दीगर इलाकों में भी बारिश। कुंदिया, चकवाल और मुरीदके में तूफानी बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज शदीद बारिशों की पेशगोई। NTMA का अलर्ट जारी। मानसून बारिशों में मजमूई तौर पर 252 अफराद जम भग। 611 जख्मी हो चुके। मरने वालों में 121 बच्चे, 85 मर्द और 46 खवातीन शामिल। पंजाब में सबसे ज्यादा 139, खैबर पख्तूनख्वा में 60 अमवात। सिंध में 24, बलूचिस्तान 16, इस्लामाबाद 6, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद लुक़मा अजल बने। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को मजीद बढ़ाने और तेज तर करने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहें, खुसूसन शाहराए कराक्रम और नारान बाबूसर चल्ला शाहरा पर बहाली का काम तेज करने की हिदायत। जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हैं उन्हें रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इकदाम इंतहाई जरूरी हैं। NDMA, PDMEs, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे मिलकर लाहे अमल बनाएं। शहरी सैलाब से बचाव के लिए म्युनिसिपल इदारे निकासी आब और सीवरेज के बेहतरीन इकदाम करें। मरीम नवाज की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने ननकाना साहब आमद। जलसानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा घरों और ज़राई अराजी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब ने सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। शहर के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। मरीम नवाज को देखकर अवाम का जमे गफीर। बच्चे वज़ीर आला के पास आ गए। मरीम नवाज ने बच्चों को स्वीट्स के तोहफे पेश किए। सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। गिरने वाले कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं मेरा फ़र्ज़ है। मरीम नवाज की गुफ्तगू।
दरियाई सिंध में सखर बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, 90,000 क्यूसेक से जायद पानी का इजाफा। चनाब में हेड खान की और हेड कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में जमीनी कटाव से लैया तौंसा पुल का गाइड बांध टूट गया, मुतादिद देहात के सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए। दरियाई सिंध में चश्मा और कालाबाग के मकाम पर पानी के इजाफे और सैलाब का खदशा। चश्मा के मकाम पर 3,78,000 और कालाबाग पर 4,13,000 क्यूसेक पानी का इखराज रिकॉर्ड किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराह मौसमियाती तब्दीली का इजलास। ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल और हालिया सैलाबी खतरात पर तफसीली गौर। ग्लेशियर्स पिघलने और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी पर तशवीश का इजहार। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की आमद रफ्त महदूद होनी चाहिए। मुल्क में जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम की शदीद कमी है। हम अब भी 1912 के मॉडल्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। सेनेटर शेर रहमान की गुफ्तगू। मेंबर फलकनाज चित्राली का NDMA पर चित्राल में अदम ताउन का शिकवा। हमारा तूफानी मौसम चल रहा है, इसमें कितना पानी होता है, फिर पूरा साल हम लड़ते हैं पानी नहीं है। हर सूबे में पानी के इस्तेमाल पर वाज़ेह डेटा होना चाहिए। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के पास नक्शा तक नहीं। सिंध में पानी नायाब है। 2022 के सैलाब से भी कोई सबक नहीं सीखा। शेर रहमान की मीडिया टॉक। टैक्स निजाम की बेहतरी में मुल्क की आमदन में इजाफा करेंगे। आम आदमी पर टैक्सेस के बोझ को कम करना अव्वलीन तरजीह है। FBR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मदद मिली। अहदाफ का हुसूल मस्बत है मगर मजीद मेहनत की जरूरत है। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत तरजीह है। वजीर आजम की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के इस्लाहात पर जायजा इजलास। इस्लाहात से टैक्स निजाम में बेहतरी खुश आइन करार। गैर रस्मी मईशत की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट मजीद सख्त बनाने का फैसला। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम। कहा बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात को दूर करने और लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नवंबर 2024 के एहतजाज के 3 मुकदमात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील। आज से छापे मारे जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। अपोजिशन जमातों ने APC में शिरकत से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी, JUINP और दीगर जमातें शामिल। PTI ने APC बहैसियत सियासी जमात बुलाई होती तो शिरकत करते। मियाँ इफ्तिखार हुसैन का रद्दअमल। तमाम अपोजिशन जमातों ने APC में शिरकत ना करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं। सिर्फ एक मेज़ पर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। अपोजिशन लीडर अबादुल्ला खान की गुफ्तगू। जो APC में नहीं आता उसकी मर्जी है। अमनो अमान सबका मसला है, हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सेनेटर्स की लिस्ट बानी ने फाइनल की थी। लिस्ट के हवाले से शैतानी फैलाने वाले पार्टी के गद्दार हैं। कोई गलत बात हुई तो बानी मुलाकात में खुद कह देंगे। पहली दफा बगैर खरीदो फरोख्त के सेनेट का इलेक्शन हुआ है। बानी का कहना है किसी ने इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की तो पार्टी से खुद निकालूंगा। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद लाने का इशारा। जिस दिन हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे अदम एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 अरकान असम्बली आज़ाद हैं। नौमे फसादात से मुतालिक अदालतों के फैसले खुश आइन हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने जलसे जुलूसों में सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं।
शोर मचाया जा रहा है, सजाएं सियासी बुनियादों पर दी गई। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। ये सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 9 मई की प्लानिंग का आगाज बानी पीटीआई के घर से हुआ। जो भी जिना हाउस में जलाओ घेराव करे वो सियासी दहशतगर्द है। वजीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। अपने बयान में कहा, 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हो गए। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन है। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। ये कहना कबल अज़ वक्त है शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालें कि इन पर अब भी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। पूरा निज़ाम कंट्रोल में है। ये अवाम के लिए चैलेंज है। जिंदा कौमें जवाब दिया करती हैं। हम लड़ते रहेंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। अदालत ने सियासी फैसला दिया, गलत सजाएं दी गईं। कल के फैसले से इदारे की साख को नुकसान पहुंचा है। इस रिकॉर्ड पर कोई आला अदलिया सजा को बरकरार नहीं रख सकेगी। बैरिस्टर अली जफर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। 9 मई के वाकयात में मुलविस लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला में बैठा हुआ है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमलाक और दीगर चीजों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। वजीर इत्तेहाद सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रेट खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में मुसल्लह जदोजहद को हराम करार दे चुके हैं। हम आइन के साथ खड़े हैं। जो लोग अफगानिस्तान गए थे वो कैसे गए और वापस क्यों आए? मौलाना फजल रहमान का सवाल। मिली यकजहती काउंसिल के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, फातह इंजमाम एक नाकाम तजुर्बा है जिसका इजाला मुमकिन नजर नहीं आता। कश्मीर पर रियासती मौक़िफ़ मुबहिम रहा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ऑर्डिनेंस असम्बली से ताहाल मंजूर नहीं कराया गया। 18 साल से कम उम्र निकाह पर सजा का कानून।